पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन केजरीवाल सरकार, जो उत्तर प्रदेश में आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन सबको याद होगा, काफी एक्टिव दिखाई दिए थे, लेकिन इस समय चुप्पी साधे हुए हैं। हिंदी में, गांव की भाषा में और हिंदी में कहो तो एक शब्द है दोगलापन। ये केजरीवाल और आप पार्टी का दोगलापन है कि अगर किसी दूसरे के घर आग लगी हुई हो, दूसरे के यहाँ आंदोलन हो तो क्या बर्ताव होगा, और अपने घर में आंदोलन हो या इनके पास क्या ट्रीटमेंट है। वो किसान आंदोलन चला, साल भर के करीब चला दिल्ली में, इनके दरवाजे पे इन्होंने बहुत फैसिलिटेट करा, फैसिलिटी भी दी, सब कुछ करा। और अब जब पंजाब में, पंजाब के किसान, पंजाब में सरकार इनकी है, बहुत लंबे चौड़े वादे करके आए हुए हैं। एक हफ्ते से उग्रहा जी वहाँ बैठे हैं, उनके समर्थक बैठे हैं। जो समस्याएं हैं, फसल बर्बाद हुई उसका मुआवजा मिलना चाहिए, गायों में लंपी बीमारी आई, जानवरों में लंपी बीमारी आई, उसका मुआवजा मिलना चाहिए, ये मुआवजा दे नहीं रहे। केजरीवाल जी अब भूल गए इस बात को कि वो कहाँ थे, वो गुजरात में सपने दिखाते फिर रहे। उन्हें इस बात पे पंजाब में जाके टाइम निकाल के, गुजरात से 2 दिन का टाइम निकालें, पंजाब जाएं, वहाँ बात करें। क्योंकि अगर वो नहीं कर पा रहे तो साल भर तक जो आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, हम तो उस टाइम भी कह रहे थे, मैं तो पक्ष में था कृषि कानून के, मैं आज ही पक्ष में हूँ। जो ये समस्या हो रही कि यूपी के किसान का धान भी जाने से रोक दिया जाए, अगर कृषि कानून लागू होते तो कोई किसी की फसल को कहीं नहीं रोक सकता था। रही बात पंजाब की, ये तो दोगलापन केजरीवाल सरकार का है, और खाली केजरीवाल का नहीं, बहुत सारे लोगों का दोगलापन है। ये जो कॉरपोरेट घराना है, किसान कॉरपोरेट घराना जो है, ये जिनमें से एक टिकैत है, बाकी उसके भाई बंद हैं, ये कॉरपोरेट घराना हो गया। किसान की बात तो रही नहीं। ये बाकी जगह तो बहुत करे हैं काम को कि यहाँ जा, वहाँ जा, वहाँ जा, पंजाब क्यों नहीं जा रहे? उग्रहा जी तो यहाँ इनके साथ बैठे थे, पंजाब के किसान तो इनके समर्थन में सारा कुछ आंदोलन, जबकि वेस्टर्न यूपी में 3 कृषि कानूनों का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि हम गन्ने का करते हैं, गन्ने में कृषि कानून का कोई बाध्यता नहीं आ रही थी, कोई नहीं हो रहा था, कुछ भी गलत तरीके बताए गए। लेकिन फिर भी पंजाब के लोगों ने इन्हें नेता बनाया, इनकी नेतृत्व स्वीकार किया, इन्हें बहुत बड़ा धरती से उठा के आसमान में पहुंचा दिया। लेकिन आज बेशर्मी की हद ये है, दोगलापन है इन टिकैतों का भी और आम आदमी सरकार का भी। टिकैत साहब हरियाणा तक पहुंच जाते हैं, पंजाब जाने में क्या दिक्कत? नहीं, पंजाब में, हरियाणा में भी भाई ये दोगलापन है ना, यही तो डुअल पॉलिसी है, यही तो दोगलापन है, दोहरी नीति यही तो है कि कहीं इन्हें रात को काला दिखे, कहीं इन्हें रात को दिन में काला दिखे। कभी रात को काला बता दें, अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब है, कभी दिन में काला, कभी रात को काला। ये धोखेबाजी है, ये झूठ है, फरेब है। अभी चौधरी साहब का एक फंक्शन हुआ था, चौधरी साहब की याद में, सिसौली में, उसमें संजय सिंह जो आम आदमी का है, लोग तो ब्लैक या जना क्या क्या बताओ, बहरहाल हमें तो पता नहीं, हम तो सुल्तानपुर रहे नहीं, तो ये यहाँ थे सारा कुछ करके। आखिर क्यों नहीं चौधरी साहब जा रहे? नरेश जी को जाना चाहिए, राकेश को जाना चाहिए, पंजाब में जाना चाहिए। क्या पॉलिसी है इनकी? पंजाब का किसान आंदोलन कर रहा है तो ये वहाँ जाने के नहीं, कहीं और कुछ होगा तो वहाँ चल देंगे। ये अपनी अपनी सहूलियत की बात है। आम आदमी पार्टी से राकेश टिकैत की मिली भगत है, वहाँ ना जाने का कुछ मिल जाता होगा, क्योंकि ये जाने का कुछ मिला तो ये जामे, वहाँ ना जाने का मिल रहा होगा, इसलिए ये वहाँ नहीं जा रहे। पर वो तो कहते हैं हम तो किसान नेता, जा किसान पर अन्याय होता है, किसानों पर लड़ाई होती है, वहाँ जाते हैं और जाएंगे। यही तो धोखेबाजी, दोगलापन यही तो है कि जब वहाँ किसान के साथ हो रहा, किसान अपनी मांग रहा है, वो धरने पे बैठे हैं, मुख्यमंत्री का जो ओरिजिनल आवास है संगरूर जिले में, वो उन्होंने घेर रखा मान हाउस, तो ये इन्हें वहाँ जाना चाहिए अगर ये ईमानदारी से किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर इनका स्वार्थ कुछ और है, वही बात है कि ना जाने के। भाई एक बात थोड़ी है यार, भाई दुनिया ने धोखा दे रखा। एक हफ्ते से आंदोलन वहाँ हो रहा, मीडिया में जिक्र नहीं, नाम का चीज़ नहीं है। कहाँ गया भाई मीडिया? जरा सी बात के ऊपर हो जाए, कुतिया कोई मरगी ट्रॉली के तड़ा आके, तो उसके ऊपर तो मीडिया खड़ा हुआ है। वहाँ मीडिया क्यों नहीं जा रहा? पंजाब में क्यों नहीं उसकी बात आ रही? नेशनल टीवी पे, नेशनल मीडिया में साफ है बिल्कुल, कतई कोई नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग हैं, ये क्या है वो, कोई, अरे वो एक यहाँ फिरा था ट्रॉलियों पर, बुग्गियों के धोरे फिरा कर था, क्या नाम, अंजुम, एक अंजुम है, एक वे क्या है, वे सत्यहिंदी.com वाले हैं, और कई लोग हैं। ये कहाँ, इनके पाँव टूट गए, पाँव में मोच आ गई, क्यों नहीं जा रहे? वहाँ जावे ना, वहाँ बात करें जाके। ये हो रहा है। ये तो इस पंजाब के आंदोलन ने पोल खोल दी केजरीवाल की
टिकैतों की, और जो तथाकथित बहुत लोग बैठा करे थे वहाँ, उसमें टीवी में बैठे थे, उन सब की पोल खोल कर रख दी, सबकी कलई उतर गई, कपड़े तार दिए, नंगे दिखा दिए, नंगे ऐसे हुए हैं। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा है, बेशर्मी की हद है। इससे बड़ा धोखा किसान के साथ कोई हो नहीं सकता। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये किसान के नाम पे दुकान खोल ली। ये तो अडानी को बड़ा बनने में बहुत टाइम लगा, अंबानी हर को बड़ा बनने में टाइम लगा, बिरला हर तो खैर खानदानी है, कई सौ साल के घराना है वो तो। लेकिन ये जो कॉरपोरेट घराना नया बन गया 5-7 साल में, ये सिसोली एंड कंपनी जो है, ये सब इनकी पोल खोल कर रख दी। किसी का कुछ बचा नहीं रहा, सब नंगे हैं। ये बात सोचने की आम पब्लिक की है कि ये किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम किसके लिए चंदा दे रहे हो, किसके लिए कर रहे। ये किसान को बेच रहे हैं, इनकी तरफ से बुढ़ा मरे या जवान, इन्हें अपनी दक्षिणा से काम, ये दक्षिणा ले रहे हैं, कहीं ना जाने को मिल जाए, कहीं जाने को मिल जाए। यानी आपके कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी से न जाने का मिला है। हाँ, आम आदमी पार्टी में, हाँ, जब संजय सिंह यहाँ था, अभी 15-20 दिन पहली बात है, संजय सिंह यहीं था, तो यहाँ जो है, जब संजय सिंह यहाँ था, संजय तो मेन स्पोक्स पर्सन है उनका, आम आदमी पार्टी का बड़ा वो है, तो इसे संजय से इन्हें बात करनी चाहिए थी। इन्हें तो पता लग गया होगा कि भाई वहाँ आंदोलन होने वाला, अब वहाँ आंदोलन हो रहा है। भाई ये जो है ना, ये सब कुछ बदलाव के दौर चल रहे हैं। ये किसान आंदोलन जो है, ये जो बाकी लोग हैं, ये भोला भाला किसान, ये तो बेवकूफ़ बना दिया। पर पंजाब के लोगों ने तो साथ दिया था ना उनका जब आंदोलन हुआ। अरे भाई, पंजाब ने ही आंदोलन चलाया था वो, ये तो गए थे, राकेश तो गए थे, बाद में इसके आदमी क्या थे वहाँ, तो पंजाब वालों ने, पंजाब ने, हरियाणा ने नेता बना दिया इसे। अब हरियाणा का किसान क्यों रोक रहा है धान आने से? किसान एक से हैं, चाहे यूपी का किसान हो, चाहे पंजाब का किसान हो। पंजाब में कुछ दिक्कत धान खरीद में आ रही है, क्यों नहीं खरीदवा रहे भाई? मान साहब वो जो हैं बैठे हैं, मान साहब को पीने पाने से फुर्सत मिल जाए तो कुछ किसान की सोच लेनी चाहिए। ये बदलाव के दौर चल रहे हैं, और बदलाव के दौर में सबकी पोल पट्टी, सबकी कलई उतरने वाली है, सब तड़े पता लग जाएगा काहे के हैं ये झूठ फरेब के बल पे जो कुछ इन्होंने खड़ा करा था, ये सबकी पोल पट्टी खुल रही है। भला हो उग्रहा जी का कि सबकी पोल खुलवा दी उन्होंने, वो आंदोलन करके सबकी असलियत बाहर आ गई कि सब धोखेबाजी कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके केजरीवाल वादा करके आज दिल्ली में लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन गए, उसके बाद पंजाब में सरकार बनानी, अब गुजरात जा रहे, कह रहे जब से एंट्री हुई है मोदी जी की तो नींद ही उड़ गई वहाँ पे। किसी की नींद नहीं उड़ रही, वे गुजराती हैं भाई, वे सारी दुनिया में बिजनेस करे हैं, सब जान है गुजरात का नेचर, टेंडेंसी कुछ और है। ये केजरीवाल जैसे वहाँ बहुत जावे हैं, बहुत आवे हैं, वो बता तो दिया कोई इनका इटालिया पिटालिया है, रोमानिया है, क्या है वो बकवासबाजी करनी और करनी, ये सब इनका कुछ नहीं है, ये तो धोखेबाजी है। जब वहाँ 5 MLA 7 MLA आएंगे, जब कहाँ डूब कर मरेंगे ये? जब लोग जमुना में पानी कम हो लेगा, कहाँ डूब कर मरेंगे ये? तो इनकी खामखा हिमाचल में आउट हो लिए लड़ाई से, तो ये कह के चले थे कि हिंदुस्तान में यूँ बदल देंगे, धोखाधड़ी। कुछ 2-4 स्कूल इन्होंने वहाँ मॉडल स्कूल बना लिए दिल्ली में, जिसमें बताऊँ कि हमने शिक्षा व्यवस्था बदल दी, सारा कुछ बदल दिया। अरे दारू पीने वाले, दारू पे पैसे कमाने वाले और धोखा देने वाले, वहाँ होटलों में बैठ के दारू के सौदे करने वाले, सारे हिंदुस्तान के जितने लीकर किंग हैं, लीकर बैरन हैं, वे सारों से बैठ के इन्होंने पैसे तय हुए, सब कुछ होया, सारी बात हो रही। ज़्यादा दिन थोड़ी है, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, CBI लगी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं, थोड़े दिन में सिसोदिया अंदर जालेगा, वो एक ऑलरेडी भीतर पड़ा ही है। ये सब धोखेधड़ी है। हिंदुस्तान की आम जनता से इनका कोई काम नहीं। ये NGO चलाने वाले हैं, NGO चलाना जिसमें कुछ नहीं करना होता, खाली कुछ कागज भरने हों और कुछ आंकड़े फर्जी फिट करने वाले हों, तो ये NGO के हाथ में काम आ गया। सारे NGO नहीं हो सकते ऐसे, लेकिन इनके वाला NGO जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन, हाँ, वो जो NGO था जिसमें केजरीवाल और ये सिसोदिया थे, ये सब फ्रॉडबाजी है। अच्छा, एक तरफ केजरीवाल लगातार ये भी आरोप लगाते हैं कि मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, और जब किसान धरने पे बैठे हैं तो केजरीवाल खुद काम क्यों नहीं कर रहे? भाई केजरीवाल तो झूठ बोल रहे, तड़के से समझ लो झूठ बोलने का काम है, झूठ के अलावा उसका कुछ नहीं। वो कभी नू कहता मुझे सिक्योरिटी दे में तो उन्हें भगा देवे है, कभी 3 व्हीलर में बैठ जा, कभी चार्टर्ड प्लेन से वहाँ जावे। भाई यहाँ तो गाड़ी करनी भारी हो जाए, दिल्ली जावे तो जहाज का तो घना बड़ा किराया बैठे हो, तो घंटे में लाखों रुपए का तेल फूंक के किराया भी बड़ा हुआ है। ये चार्टर्ड प्लेन से जाते हैं, आम ट्रेन में जाओ ना, दिल्ली से बहुत ट्रेन चले हैं, अहमदाबाद की, सूरत की बहुत ट्रेन चले हैं। आम आदमी में जनरल डिब्बे में बैठ के जाओ ना, सफ़र करो, पता लग जाए कमर का क्या होएगा। हमने तो चौधरी साहब के साथ जब सफ़र करा, जब जनरल डिब्बों में करा करे थे। ये सब फ्रॉड है, हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ़ मानते हैं, ये
मुंह से और औक्टी लिख रहे हैं। ये बेवकूफ़ नेता हैं जो इन्हें आम जनता को ये बेवकूफ़ मान रहे हैं। जनता बेवकूफ़ नहीं है, सब कुछ देख रही है। टाइम आवेगा इन्हें सबक सिखा दिया जाएगा। अच्छा, आखिरी सवाल, अब दीपावली पे पटाखे बैन कर दिए हैं। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो कहते थे कि भाई पोल्यूशन पंजाब से आता है। अब तो वहाँ पे उनकी सरकार है, फिर भी कह रहे हैं कि दीपावली पे पटाखे से पोल्यूशन होगा। ये केजरीवाल हर बार ये बतावा था दिवाली के दौरे आके पुराली का धुआं आ रहा, पंजाब से पुराली का धुआं आ रहा, पंजाब से पुराली, पंजाब हरियाणा से धुआं आ रहा। अब क्या जिक्र नहीं कर रहे? अब क्या क्यों नहीं कह रहे? अब क्या पॉल्यूशन नहीं आवे? तो ये बात कुछ और है। जब ये किसी चीज को करे तो उसके मायने कुछ और है, जब कोई और करे तो उसके मायने कुछ और है। धोखाधड़ी, हेरा फेरी। एक बात बता दी मैंने भाई, ये दोगले हैं, ये दोनों तरफ से बोल रहे हैं। ये खाने की जगह से नहीं बोलते और जगह से बोल रहे हैं। ये दोनों, इनकी बोली समझनी भारी है। फ्रॉड है, धोखेबाज हैं। और वही फिर घूम के बाद गांव वाली बात आवे, भाई दोगले हैं, बस इनकी बात के कोई मायने नहीं है।